जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। देखिएगा, इंडियन नेवी में आप सभी के लिए जो नई वैकेंसी हैं वो ऑफिशियली आउट हो चुके हैं। ये जो आपकी वैकेंसी हैं आपको पहले ही बता देते हैं कि वो आपके अप्रेंटिस के लिए आउट की गई हैं, जो कि आपका 2024 से लेकर 25 का जो बैच है वो यहाँ पर रहने वाला है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं आपकी वैकेंसी के बारे में। तो सबसे पहले देखिएगा, अगर आपको इस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई करना है तो आपके पास जो आईटी के सर्टिफिकेट है वो होना ज़रूरी है। अब ये जो आईटी के सर्टिफिकेट है वो कौन सी ट्रेड में होनी चाहिए, किस ट्रेड की कितनी वैकेंसी हैं, वो आपको इस टेबल में बताया गया है। अगर आपने आईटी कर रखी है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, तो यहाँ पर आपके 36 वैकेंसी रहेंगी, जिसमें यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी और जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, उनके लिए कितनी वैकेंसी हैं वो आपको इस कॉलम में देखने को मिल जाएंगी। तो इसके बाद आपकी फिटर की है, सीट मेटल वर्कर की है, कारपेंटर है, मैकेनिक डीजल है, पाइप फिटर है, इलेक्ट्रिशियन है, इसके बाद पेंटर है, देन आपका एसी मैकेनिक है, वेल्डर है, मशीनिस्ट, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, देन आपका मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस और आपकी फाउंड्री मैन। तो इन सभी को मिलाकर जो आपकी टोटल वैकेंसी हैं वो यहाँ पर आउट की गई हैं, जो कि 275 रहने वाली हैं। यदि हम बात करें आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, तो जैसा कि आपको हमने बताया, यहाँ पर आपके पास जो आईटी के सर्टिफिकेट है, चाहे वो आपके एनसीवीटी से हो या फिर एससीवीटी से हो, अगर आपके आईटी में कम से कम 65% और 10th क्लास में अगर कम से कम 50% नंबर हैं, तब यहाँ पर आप बिल्कुल इस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। यदि हम बात करें इस भर्ती में आपकी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो देखिएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आपको फिल करना है। ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के बाद यहाँ पर जो आपकी 10th क्लास है प्लस में जो आपकी आईटीआई है, तो इन दोनों को मिलाकर आपकी परसेंटेज तैयार होगी, जिसमें से आपका 70% जो वेटेज है वो रहेगा 10th क्लास का, और जो 30% वेटेज है वो आपका रहेगा आईटीआई का। यानी कि जो आपकी 10th क्लास में परसेंटेज है, जो आपकी आईटी में परसेंटेज है, इन दोनों का 70 और 30% का जो रेशियो है, ये मिलाकर आपकी जो परसेंटेज है वो तैयार की जाएगी। और इस परसेंटेज के आधार पर एक वैकेंसी के लिए यहाँ पर 5 जो आपके कैंडिडेट हैं वो शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। तो टोटल वैकेंसी को आप 5 से गुणा कर दीजिएगा, उतने ही बच्चों का जो रिटन एग्जाम के लिए कॉल लेटर है वो आपका आउट किया जाएगा। जो आपका सेकंड स्टेज है, अगर आपका फर्स्ट स्टेज यानी कि कॉल लेटर आउट हो जाता है, तो जो आपका सेकंड स्टेज रहेगा वो है आपका रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन में क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए, आपको सबसे पहले जो 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है एमसीक्यू टाइप वो देखने को मिलेंगे। इसमें से 20 क्वेश्चन आपके मैथ के रहेंगे, 20 क्वेश्चन जनरल साइंस के रहेंगे, और यहाँ पर 10 जो आपके क्वेश्चन हैं वो रहेंगे आपके जनरल नॉलेज जीके से। ओके। और यहाँ पर देखिए, कहा गया है कि जो आपका ये पूरा पेपर दिया गया है, इसमें यहाँ पर जो आपका एक क्वेश्चन है वो रहने वाला है आपका 1.5 मार्क्स, यानी कि 1.5 नंबर का जो आपका एक क्वेश्चन है वो आपको दिया गया है। और यहाँ पर 1 घंटे का जो टाइम है वो आपको पेपर के लिए मिलेगा, और इस पेपर में आप तुक्के भी लगा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी जो आपकी नेगेटिव मार्किंग है वो इस पेपर में आपकी नहीं दी गई है। यदि यहाँ पर आपका रिटन एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाता है, आप क्वालिफाई कर लेते हैं, तो जो आपकी थर्ड यानी कि नेक्स्ट स्टेज रहेगी वो है आपका इंटरव्यू। अब इंटरव्यू में आपके कितने बच्चे जो है शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, तो एक वैकेंसी के लिए 2 जो आपके कैंडिडेट हैं वो इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। इंटरव्यू में आपकी क्या चीज़ें होंगी, तो इंटरव्यू में सबसे पहले आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कंडक्ट किया जाएगा। इंटरव्यू में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा हार्ड चीज़ें देखने को मिलेंगी, एक बेसिक सा जो आपका इंटरव्यू है वो आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपका जो इंटरव्यू होगा उसमें क्या चीज़ें होंगी, तो इंटरव्यू में देखिएगा आपका ओरल टेस्ट होगा, यानी कि जिस ट्रेड से आपने आईटी कर रखी है उस ट्रेड के आपको कितनी नॉलेज है, उससे जो आपके संबंधित क्वेश्चन हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। और यहाँ पर जो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन है, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनका मेडिकल भी कंडक्ट किया जाएगा। तो ये आपके कंप्लीट जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो रहने वाली है, जो नेवी में आपके अप्रेंटिस की वैकेंसी आउट की गई है।
अब यहाँ पर देखिए आपको ऐसा नहीं है कि ये वैकेंसी कितनी लंबी खींचेंगी, आपको कितना इंतज़ार करना पड़ेगा। यहाँ पर हर एक चीज़ की डेट आपको दी गई है कि कौन सी चीज़ आपकी कब और कैसे कंडक्ट की जाएगी। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर जो आपका रिटन एग्जामिनेशन है वो कब कंडक्ट होगा। 28 फरवरी 2024 को आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। इसके बाद यहाँ पर जो आपका रिटन एग्ज़ाम का रिजल्ट है वो कब आउट होगा, तो 2 मार्च 2024 को जो आपका रिटन एग्ज़ाम का रिजल्ट है वो आउट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए रिटन एग्ज़ाम का रिजल्ट आने के बाद जो आपकी नेक्स्ट स्टेज रहेगी वो है यहाँ पर आपका इंटरव्यू। तो किस ट्रेड का इंटरव्यू किस डेट को होगा वो डेट यहाँ पर आपको बताई गई है। तो जो आपके सभी ट्रेड हैं इनका इंटरव्यू कंप्लीट होने के बाद जो रिजल्ट है वो सब का कब आउट कर दिया जाएगा इंटरव्यू का। तो यहाँ पर देखिए 14 मार्च 2024 को जो आपका इंटरव्यू का रिजल्ट है वो आउट कर दिया जाएगा। और इसके जस्ट 2 दिन के बाद यानी कि 16 मार्च को जो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन है वो भी कंडक्ट कर लिया जाएगा। यहाँ पर सभी डेट की जो इंटरव्यू की डेट है वो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए अगर इस वैकेंसी में आप सेलेक्ट होते हैं तो अप्रेंटिस के तौर पर आपको जो है कितनी सैलरी मिलने वाली है। तो देखिए यहाँ पर जो आपकी आईटी के ट्रेड होती हैं उसके अनुसार आपको सैलरी मिलेगी। कुछ ऐसी ट्रेडें हैं जो आपके 1 साल की भी होती हैं और कुछ ऐसी ट्रेडें हैं जो आपके 2 साल की होती हैं। तो अगर आपने यहाँ पर जो आईटी है वो 1 साल की कर रखी है जैसे कि मैकेनिक डीजल है या फिर कोई अन्य ट्रेड 1 साल की, तो उसमें आपको 7,700 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। ये आपकी 1 महीने की सैलरी है। इसके बाद अगर आपने आईटी कर रखी है 2 साल की तो आपको हर महीने 8,000 जो 50 रुपये हैं वो दिए जाएंगे। ओके, तो ये कुछ आपकी जानकारी है जो अप्रेंटिस की नई वैकेंसी है नेवी में उसके बारे में। उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और कोई भी डाउट आपका इस भर्ती के बारे में नहीं बचा होगा। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जुड़े रहिएगा। जय हिंद।